हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 15th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, यानी हमें यहाँ पहले ही बता दिया गया कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी 90 डिग्री एंगल है, इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर साइड, यानी अगर एक x है तो दूसरी 2x होगी। एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज भी दे रखी है, बेस भी दे रखा है और परपेंडिकुलर भी दे रखा है। हम पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर होगा 100 और 2x का स्क्वायर होगा हमारे पास 4x स्क्वायर और x स्क्वायर। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू में 100 और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 20। तो अब और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी √20 या 2√5। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस क्या है x, हाइट क्या है 2x। ठीक है, और 2 से 2 कट हुआ, आया हमारा x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, x स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 20। आंसर होगा हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमंगस्ट ए ग्रुप ऑफ 700 स्टूडेंट्स, 700 बच्चों का एक ग्रुप है। 210 हैव ऑप्टेड फॉर साइंस, 210 बच्चों ने साइंस चूज किया। 150 हैव ऑप्टेड फॉर आर्ट्स, 150 बच्चों ने आर्ट्स चूज किया। वाइल 340 हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, और 340 बच्चों ने कॉमर्स लिया। यानी टोटल 700, साइंस 210, आर्ट्स 150 और कॉमर्स 340, टोटल मिला के हमारा 700 हुआ। इफ अ स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट वुड हैव ऑप्टेड फॉर साइंस। अगर इन तीनों ग्रुप में से हमने रैंडमली या अचानक से कोई एक बच्चा उठाया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा साइंस का हो। तो हम क्या करेंगे, 210 अपॉन में 700। ठीक है, जो चूज करना है और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसे कट करें तो 3/10 और 0.3 हमारा प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, what is the product of the largest 4-digit number and the smallest 3-digit number। लार्जेस्ट 4-digit नंबर हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा 9999 एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सा होगा हमारा 100। पूछा क्या है, पूछा है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किसका, लार्जेस्ट 4-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स व्हेन रिमाइंडर 3। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एलसीएम का भी है, लेकिन लास्ट की जो लाइन है वहन से और इस तक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है, या इसमें आप क्वेश्चन को गलत करेंगे ही करेंगे। क्या है इसमें, व्हेन रिमाइंडर 3, यानी जो एलसीएम आएगा उसमें से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, और वो 9 का अगर हम उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। चलिए पहले हम एलसीएम से देखते हैं कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम हमारा 2, 3, 4, 7 और 5 हमारा एज इट इज। तो अगर यहाँ देखें तो 5, 3, 7, 4 हमारा
एलसीएम में आएगा 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 और 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू में 10। एलसीएम क्या है हमारा 840। अब ध्यान देने की बात यह है कि 840 प्लस 3 ये हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है। k या x आप कुछ भी मान लीजिए। यहाँ k क्यों आया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रखता हूं, कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यू रखता हूं, तो जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरा 9 के डिवाइड में कंप्लीट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे k की जगह 1 रखता हूं तो क्या रखूं मैं? अगर 840 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 तो क्या आएगा हमारा 840 प्लस में 3 जो क्या आएगा 843। ये हमारा 9 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं 840 इंटू 2 प्लस में 3 तो 16 प्लस में 3 और ये हमारा 1683। ये हमारा 9 का डिविजिबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मैंने बिना देखे से कैसे बता दिया कि ये 9 का डिविजिबल है या नहीं है बिना सोल्व करे। तो 9 के डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारे डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। अगर ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं अगर मैं इसको ऐड करूं 6 प्लस 1 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 3 18। ठीक है, क्या ये 9 का डिविजिबल है? हाँ, ये 9 का डिविजिबल है। तो 1683 हमारा पहला लीस्ट यानी सबसे छोटा। उसने सबसे छोटा पूछी है तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं 2 से। तो हमारा आंसर क्या होगा 1683। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऑप्शन में भी पहले 9 के देख सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 3 प्लस 3 प्लस 6, 6 प्लस 6 12 प्लस में 3 तो 15, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 प्लस 7 14 प्लस 15 और 6 21, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर यहाँ देखें 5 प्लस 2 प्लस 2 9 प्लस 3, ये भी नहीं। तो अगर आप ऑप्शन भी देखें तो सिर्फ यही एक है जो 9 का डिविजिबल है और आप इसे बिना सोल्व करे ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन से याद आया, हमने कल एक क्वेश्चन किया था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। उसमें हमने दोनों मेथड कैसे सोल्व करना है वो कर लिया था, लेकिन हमने ऑप्शन से सोल्व करना नहीं देखा था। जैसे अर्थमेटिक मीन को हम क्या बोलते हैं a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या बोलते हैं a मल्टीप्लाई बी बाय अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 12.5 और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 10। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं a मल्टीप्लाई बी हमारा हो जाएगा 100 और a प्लस बी हो जाएगा हमारा 25। इतना तो हमने कर लिया। अब हम बिना a b की वैल्यू निकाले आंसर में देखते हैं क्या 20 प्लस 4 25 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, क्या 15 प्लस 10 25 के बराबर है? हाँ है भाई 25 के बराबर। लेकिन क्या 15 मल्टीप्लाई 10 100 के बराबर है? नहीं है। तो ये भी नहीं, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्या 20 प्लस 5 25 के बराबर है? हाँ है। क्या 20 मल्टीप्लाई 5 100 के बराबर है? हाँ है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। कल हमने इसके ए और बी के डिटेल में आंसर देखे थे, आज हमने इसके ऑप्शन में देखे हैं। वापस से अपनी क्लास पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 324 अपॉन में 81 का रूट। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट इससे कर लो कि 81 को 4 जा और 4 रूट 2। ठीक है, या फिर आप इसे, अगर आपको ये क्लिक नहीं करता है तो आप इसे कट करते हुए चले, जैसे 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा और 2। तो आंसर हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 39 48 51 83 75 63 प्लस x एंड 69 इज 60, यानी
एवरेज क्या होता है 39 प्लस में 48 प्लस में 51 प्लस में 83 प्लस में 75 प्लस में 63 प्लस में x प्लस में 69 अपॉन में, और अपॉन में क्या इनके टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ आप इसको ऐड कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ पे साइड में लिखें कि भाई 39 48 हमारा कितना होता है, ठीक है, और फिर उसको उसमें 51 ऐड करें, फिर 83 ऐड करें, या फिर आप इसे बिना लिखे या बिना कैलकुलेट कैसे करें। जैसे हम 39 किससे बना है 30 प्लस 9 से, 48 किससे बना है 40 प्लस 8 से, ऐसे 51 किससे बना है 50 प्लस में 1 से। तो क्यों ना हम 30 40 और 50 की वैल्यूज को अलग से ऐड कर लें और लास्ट में जो और वैल्यू होगी हम उसे ऐड कर ले। जैसे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 6 हमारा क्या होगा 39, यानी 390 प्लस में, क्योंकि 10 थे। अब 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 3 29, और 29 प्लस 9 तो होगा हमारा 38 प्लस में x अपॉन में 8 इज इक्वल टू में 60। नहीं पड़ी जरूरत हमें पेन और पेपर लेके इसको सॉल्व करने की, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 9 और 3 12 कैरी 1 428 प्लस में x और 8 6 48 480, और x इज इक्वल टू 480 माइनस में 428। ठीक है, और अगर मैं 428 में से या फिर माइनस करूं तो हमारा क्या आएगा 2, और 2 हमारा किस में 52 में। क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली या कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो डेली 5 मिनट आप किसी कैलकुलेशन ऐप से अपनी कैलकुलेशन को बेहतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number is divided into two parts such that 5 times the first part added to 11 times the second part, यानी a certain number is divided into two part, एक x में एक y में बांट दिया। ठीक है, वो नंबर क्या है x प्लस वाई। 5 टाइम द फर्स्ट पार्ट 5x added to 11 टाइम द सेकेंड मेक्स द 7 टाइम द नंबर। वो नंबर क्या था, वो नंबर x प्लस वाई ही तो था। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू हमें बतानी है। क्या सोल्व करते हैं, 11y इज इक्वल टू 7x प्लस में 7y, x उस तरफ गया तो 7 माइनस 5 तो 2x, और 7 इस तरफ आया तो 11 माइनस 4y, और x अपॉन y हो जाएगा हमारा 4/2। कट पिटा के 2 अपॉन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, wheat at rupees 930 per kg is mixed with another quality of wheat in the ratio 8:7. If the mixture so formed be worth rupees 10, what is the rate per kg of the second quality of wheat? अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले को तो हम किस तरीके से करेंगे कि भाई हम यहाँ लिख लेते हैं 930, ठीक है, दूसरे को लिख लेते हैं हम 10, इसको लिख लेते हैं हम, क्योंकि मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 टोटल मिला के कितना बना 8:7। ठीक है, और हमें x की वैल्यू बतानी है। अब हम x की वैल्यू कैसे बताएंगे, मिक्सचर में हम अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सम से डिवाइड करके, और ये हमारा आंसर आता है। देखिए कैसे कि भाई 8 इंटू में
930 प्लस में 7x अपॉन में 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 8 इंटू में 930, 7 इंटू में x प्लस में ये मिक्सचर के फॉर्मूले हैं। मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। तो अगर मैं बोलूं तो 7x 8 प्लस 15 प्लस में 7x इज इक्वल टू में 10 और 8 इंटू में 930 अपॉन में 100, 0 से 0 कटा। ठीक है, 8 3 जा 24 का 2 कैरी 2, 8 9 जा 72, 74 आएगा हमारा 74.4। अब 74.4 प्लस में 7x इज इक्वल टू में 150, 7x इज इक्वल टू में 150 अपॉन में 150 माइनस में 74.4। ठीक है, और मैं अगर 150 में 74.4 करूं माइनस तो 6 और 9 में से 4 गए तो 5 और 14 में से 7 तो 7x इज इक्वल टू 756। ठीक है, और x की वैल्यू 75.6 अपॉन में 7। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7, 0.78 जा 56, आंसर होगा हमारा 10.80। ठीक है, यहां तक आपको ये तरीका समझ में आया। अब हम एक दूसरे नजरिए से इस क्वेश्चन को देखते हैं, और वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हम पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन में बोला क्या है हमें। जैसे वीट एट ₹930, यानी एक टाइप के वीट की वैल्यू क्या है 930, दूसरे टाइप के वीट की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं x। किस रेशियो में है, 8 और 7 रेशियो में, यानी टोटल कितना, पहले का 8 किलो दूसरे का 7 किलो मान के हम चलते हैं। तो टोटल कितना किलो हुआ, 15 किलो हुआ। किससे हिसाब से बेचा, 10 के हिसाब से बेचा। ठीक है, यानी 9.30 मल्टीप्लाई 8 प्लस में x इंटू में 7 कितने के हिसाब से, 150 के हिसाब से। ठीक है, और अगर इसको हम सोल्व करें तो 7x प्लस में 740.4 इज इक्वल टू में 150। सेम वही कैलकुलेशन आके हमारी 7x इज इक्वल टू 750.6, x इज इक्वल टू 10.8 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन समझ में आता है या क्वेश्चन आपसे होता है उसी तरीके से आप करिए, उसी कंसेप्ट को आप अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 28% हटा के 100 ऑफ 450 प्लस में 445 परसेंटेज हटा के 100 ऑफ 280। सिंपल कैलकुलेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। 5 9 जा 5 2 जा 2 14 जा, और ये हमारा आ जाएगा 9 और 14। तो 14 इंटू में 9 प्लस में 9 इंटू में 14। अब 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3 हमारा 12 प्लस में 126, 6 और 6 12 कैरी 1 5 और 252 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1471369 का अंडर रूट निकालना है। अब ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही अगर आप करें तो आपको आसानी होगी। कैसे, 1471369। ठीक है, हम दो दो के पेयर बांटते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे ही होता है। और अगर हम करें 1 1 सा 1 तो 1, और ये हमारा पूरा कट के 47 नीचे। अब 1 प्लस 1 2, और 2 में हम ऐसा क्या रखें जो इसके बराबर आए। याद रखिएगा यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे 22 रखूं तो आएगा हमारा 44। यहाँ 3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3 रखने पे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, और क्या आता हमारा
69 जो कि 47 से बड़ा था। तो हमारा बचा क्या 3 13 और 22 में 2 जुड़ा तो 24। अब हमें यहाँ 1 ही रखना पड़ेगा, क्यों 2 रखेंगे तो 400 से वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 241 69 उतर के आएगा, 3 में से 1 गया 2 और 31 में से 24 गया तो 7। अब 241 प्लस में 1 तो 242। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेशन करने मत बैठिए, यहाँ देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 9, और यहाँ भी सेम नंबर रखने पे ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 9 3 मल्टीप्लाई 3 करने से ही आएगा, और मैं अगर यहाँ 3 रखूं तो 7269 ही हमारा आंसर होता है। और ये इसका स्क्वायर बनता है, किसका 1213। आंसर हमारा 1213। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। A 2-digit number is such that product of the digit is 8। 2-digit नंबर यानी अगर जैसे मान लो 18 19 ऐसे नंबर जो इसमें दे रखे हैं, 2 डिजिट कैसे हुआ 1 और 2 1 और 2, ठीक है 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी अगर मान लो मैं एक्स वाई मान लेता हूँ तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या होगा 8। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, और मैं एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 18 था तो 18 को 1 को x मान लो और 8 को y मान लो, ठीक है। तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 इंटू में 10 प्लस में 8, यानी 10 प्लस में 8, यानी x इंटू में 10x प्लस में y, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो when 18 is added to the number, यानी 10x प्लस y में 18 जोड़ा जाए, the number then the digit are reverse the number, यानी 10y प्लस x हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी यहाँ तक है कि हम इस इक्वेशन को बना सकें। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 10x 10y, x इस तरफ आया हमारा क्या होगा 9x, और 10y इस तरफ आया तो हमारा 9y इज इक्वल टू -18, और x माइनस y हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें x माइनस वाई और एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है। सिंपल से अगर हम ये देखें कि भाई किस में, अगर हम ऑप्शन ही देख लेते हैं, x माइनस वाई हमारी दो कंडीशन बनी, 1 मल्टीप्लाई 8, क्या 8 बना नहीं बना, हाँ बन गया, ठीक है। लेकिन 1 माइनस 8 क्या हमारा -2 बना नहीं बना। 2 माइनस 4 क्या हमारा -2 बना, हाँ हमारा बन गया, और 4 2 8 भी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब 4 माइनस 2 हमारा क्या बनेगा 2 बनेगा, लेकिन हमें तो -2 चाहिए था, ये भी गया। और 8 माइनस 1 क्या हमारा 2 बना नहीं, ये भी नहीं बना, तो ये भी गया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से समझ में नहीं आता है तो फिर आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, आपके पास है वैल्यू है एक्स वाई इज इक्वल टू में 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2। फिर ये आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों को ऐड करके y की वैल्यू आपको कट करके आंसर निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके, तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर x प्लस वाई के होल स्क्वायर में इस वैल्यू को रख के आप आंसर निकालिएगा। ये तरीका मैंने पिछली क्लासेस में काफी बार यूज किया है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 40। सिंपल क्वेश्चन, 24 36 and 40, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 2 3 जा और 5 जा और 9, 3 1 जा 3 जा और 5 जा, 3 1 जा और 5 1 जा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 इंटू में 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 36 और 40। एक सेकेंड,
4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 12 और 24, तो 60 और 360 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 256 अपॉन में 144 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। अब या तो डायरेक्ट आपको याद होगी भाई 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है, और 144 किसका स्क्वायर होता है, वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 16/12, कट करने के बाद 4/3, 4/3 हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको याद नहीं रहता है, वैसे आपको याद होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करता है कि आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप इसे कट कर लीजिए, 72 1 2 8, अब 4 3 जा 12, 4 2 जा और 4 1 जा और 4 8 जा 32। अब यहाँ करेंगे तो 16 और 9, 69 4/3 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा हो चुका, ये 5 की पावर a है हमारी 3125, तो a की पावर क्यूब निकालनी है, यानी हमें 3125 को 5 की पावर बतानी पड़ेगी कितना है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 25, 5 25, 5 5 जा 5 1 जा, यानी 5a इज इक्वल टू 5 की पावर 5। a की वैल्यू हमारी आई 5, पूछा क्या है a की क्यूब, यानी 5 का क्यूब होगा हमारा 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n, यानी 5 नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 इज इक्वल टू n है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी आगे पीछे वाले नंबर। ठीक है, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर आल्सो एडेड, यानी पहले हम 5 नंबर निकालते हैं। कैसे, पहला नंबर n, n-1, ठीक है, n प्लस में 1, n प्लस में 2, n प्लस में 2, 5 नंबर हो गए। ठीक है, इनका एवरेज क्या आएगा 5n, इनका टोटल सम, और एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड, कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसमें हमने, उसने बोला है कि 2 नंबर और ऐड हो गए। ठीक है, तो भाई क्या आंसर हमारा या क्या एवरेज आएगा नेक्स्ट 2 नंबर। अब हम यहाँ अब हम यहाँ नंबर नहीं ले सकते, नेक्स्ट नंबर लेना है, यानी n+3 और n+4, तो टोटल सम क्या आएगा हमारा 7n प्लस में 7 अपॉन में 7, क्योंकि अब टोटल 7 नंबर हो गए, और इसको सोल्व करने पर 7n+1 अपॉन में 7 कट पिटा क्या आएगा n+1। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी एक नंबर से बढ़ जाएगा। चलिए, आज की क्लास में हमें इतने ही क्वेश्चन करने थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन या हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आगे क्लास बनाने में प्रोत्साहन मिलता है, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।